अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ्स को स्टडी कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट। द स्टेटमेंट इज़ फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है ये हमारे पास, क्योंकि इसमें जो हमारे पास उसने वेरिएबल दिया हुआ जी है। जी इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर हेयर, ठीक है। यहाँ पे जो जी है वो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स नंबर है। सो कम्प्लेक्स वेरिएबल है तो इस वजह से हम इसको कम्प्लेक्स वेरिएबल की वजह से हम इसको कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहेंगे। इस कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व करना है। इसकी हाईएस्ट डिग्री है 4, तो इसकी जब सबसे बड़ी पावर 4 है तो इस वजह से हमारे पास इसके 4 रूट्स आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ तक अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देन फिर हम एंड के इस वाले पार्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है जी पावर 4 प्लस 7 जी² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी4 प्लस 7 जी² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करने की ट्राई करें तो हमारे पास है 144 आना चाहिए। तो जी4 प्लस 16 जी² माइनस 9 जी², बिकॉज हमें पता है कि आपके पास अगर 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आएगा, और अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी पेयरिंग पे फुलफिल उतर आए, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, फिर इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते हैं। सबसे पहले हम क्या कॉमन लेंगे इसमें से, इन दोनों में से हमारे पास ये कॉमन आएगा जी²। सो जी² कॉमन आएगा तो यहाँ से जब जी की पावर 4 है, तो 2 जी कॉमन, जी की पावर 2 कॉमन चला गया तो रिमेनिंग क्या बचेगा, जी की पावर 2 प्लस 16, ठीक है। और बाद में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -9, यहाँ से कॉमन आएगा तो जी²। आपके पास अगर हम 144 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 16। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं जी² माइनस 9। आपके ये दोनों फैक्टर्स अगर सेम आ जाए ना तो इट मीन्स डैट कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट हुई है। तो जी² माइनस 9 और जी² प्लस 16 ये हमारे कुछ फैक्टर्स बन गए हैं, बट हमें उसके चाहिए लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो हम इसके लिए इसको लीनियर फॉर्म में जब लेके जाएंगे तो आपके पास ये होगा जी² माइनस 9। सो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी इसका स्क्वेयर लिख सकते हैं, जी का होल का स्क्वेयर, -9 है तो 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। और सिमिलरली हम इधर भी जी² है, और इसको हम जिस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इसकी फैक्टराइजेशन की है, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमें इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में जब लेके जाना है ना, तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर होता है जिसमें आपके पास अयोटा की वैल्यू भी मौजूद हो, ठीक है। ये तो रियल फैक्टर्स बन रहे हैं, जी-3 जी+3 बन जाएगा। हमें इसका कम्प्लेक्स फैक्टर जब चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस +16 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -16, क्योंकि माइनस माइनस अगेन आपको +16 आंसर दे देगा। सो जी इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। एक दफ़ा आ जाएगा जी+3 और एक दफ़ा आ जाएगा जी-3, और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी जी² माइनस 16। और ये माइनस, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये -16 का मतलब है कि अगर हम इसको 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस हम चाहे 16 के साथ लगाएं चाहे इस 1 के साथ लगाएं तो एक ही बात है। तो हमने क्या करना है, इस -1 को योटा स्क्वेयर के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि -1 आपके पास किसकी वैल्यू होती है, योटा स्क्वेयर की। तो यहाँ पे 16 के साथ इस माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, योटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये एज इट इज़ आपके पास ये तो फैक्टर्स क्लियर है। इसका हमने लीनियर फैक्टर का मतलब है इसकी पावर 1 बनानी थी, वो हम बना चुके हैं। अब इस साइड पे अगर हम देखें तो अगर ये जी का स्क्वेयर है तो इसका भी स्क्वेयर बन रहा है, 4 अयोटा का स्क्वेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है जी+3 एंड जी-3। तो आपके पास एक दफ़ा आ जाएगा ये जी+4 अयोटा और एक दफ़ा आ जाएगा जी-4 अयोटा इज इक्वल टू 0। अब हमने फाइंड करने थे सबसे पहले इसके रूट्स। जब रूट्स फाइंड करने हो और हमारे पास इक्वेशन इक्वल टू 0 दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, इन सारे रूट्स को, ये जो आपके पास इसकी वैल्यूज़ आई हैं सारे फैक्टर्स, इनको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। सो जी+3 अगर 0 के इक्वल रखें, जी-3 इज इक्वल टू 0, जी+4 अयोटा इज इक्वल टू 0,
एंड z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये 4 वैल्यूज़ आपके पास आनी चाहिए। अगर हमने यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर +3 उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा। ये आपके पास इधर -3 उधर जाके +3 आंसर जनरेट करेगा। और ये z इज इक्वल टू -4 आयोटा और ये z इज इक्वल टू +4 आयोटा। तो इस तरह से आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं इसकी 4, इसके 4 रूट्स आ गए। तो यहाँ पे अगर हम इसके रूट्स मेंशन करना चाहें तो हमारे पास इसके रूट्स हैं, रूट्स इज इक्वल टू, रूट्स आ चुके हैं हमारे पास, z के जो रूट्स हैं z इज इक्वल टू -3 +3 -4 आयोटा और 4 आयोटा। उसके बाद अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो आपके पास है एंड की हमने बात की थी, हम इसको बाद में देखेंगे। एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। हमने अपने इन रूट्स को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में भी रिप्रेजेंट करना है। अब अगर हम इसके फैक्टर्स लिखना चाहें सो फैक्टर्स आपके पास इसके क्या आएंगे, लीनियर फैक्टर, ठीक है। सो लीनियर फैक्टर आपके पास इसके क्या आएंगे, z+3, क्योंकि यही फैक्टर्स थे ना आपके पास 4 के 4, z-3, z+4 आयोटा एंड z-4 आयोटा। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, 0 के इक्वल ना रखें तो ये आपके पास सारे फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।